हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉर साइड कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस, आज की वीडियो में डीवीसी 2 एग्जाम का एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे। बीमार बच्चे की पहचान कैसे की जाती है, व्याख्या कीजिए। मोस्टली बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब बच्चे किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो वह असहाय और बेहद कमजोर दिखते हैं। तो हो सकता है कि वह कोई शिकायत ना करे, परंतु वह चुप चुप और उखड़े उखड़े से दिखने लगते हैं। प्रायः जो बालक बालिकाएं खेल में लीन रहते हैं वे अकेले रहने लगते हैं। इसका कारण बुखार, दर्द अथवा अधिक थकावट कुछ भी हो सकता है। अंत एक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ध्यानपूर्वक बच्चे का अवलोकन करना चाहिए, देखना चाहिए क्या वह बीमार है और यदि है तो किस हद तक बीमार है। क्योंकि जैसे मान के चलो, सम टाइम क्या होता है कि बच्चे अच्छा खेलते हैं बट किसी दिन कोई भी दिक्कत आती है तो वो खेलना कूदना बंद कर देते हैं। तो पता चल जाता है कि बच्चा बीमार है। तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कि आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा बीमार है। जब बच्चे को सर्दी जुकाम के साथ बुखार हो। अल्प और मध्य सतह की बीमारी के जो क्या क्या लक्षण है, जैसे बच्चों को सर्दी जुकाम के साथ बुखार हो तब भी बच्चा खेलता नहीं है या फिर अच्छे से कुछ खाता नहीं है। जब तो बच्चा पर बुखार के साथ या बगैर बुखार के दौरे हो, या फिर जब वह खाना खाने से इनकार कर दे या फिर उल्टी कर दे। जब बच्चा खेले नहीं और निकट रहे। जब शरीर पर कहीं सूजन हो, मीनिंग कहीं भी सूजन हो। जब उसे कहीं दर्द हो, या फिर जब बच्चा हर वक्त थका थका सा लगे, थकान लगे बच्चे को। जब वह निरंतर रोता रहे या फिर चिड़चिड़ा हो, तब भी पता चल जाता है कि बच्चा बीमार है या फिर बच्चे का कुछ दुखता है। ये चीज समझ में आती है। गंभीर जो बीमारी है उसकी क्या लक्षण हो सकती है, जैसे सूखे हुए होंठ, धसी हुई आंखें, खुश्क तथा झुर्रीदार त्वचा। तो वहां से पता चलता है कि कोई गंभीर बीमारी है। बच्चे का तरण की अवस्था में होना या फिर जागने पर ना जागे। बुखार के साथ या बगैर बुखार के दौरे पड़ना। इसके अलावा नीला पड़ना, पीला दिखना या सफेद पड़ जाना। क्योंकि ये वह लक्षण है जिसको देखकर आप देख सकते हो कि इसको कोई मीनिंग बीमारी है, तब आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो। बच्चे का चिड़चिड़ा या फिर बेजान होना, रोना या रिड़ाना, सांस लेने में तकलीफ होना। बुखार के साथ श्वसन गति का तेज होना। जैसे मीनिंग बुखार क्या होता है कि बुखार का जो कोर्स होता है वो 3 दिन का होता है। तो क्या होता है, सम टाइम बच्चों को बुखार क्या है नहीं उतरता, तो मान के चलो वो चीज अभी आप रिटर्न कर सकते हो कि जब बुखार नहीं उतरता तो आपको मान के चलो उनके साथ डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। या फिर जब ज्यादा बुखार चढ़े तब भी मान के चलो डॉक्टर के साथ कंसल्ट होगा। तो ये जो लक्षण होते हैं, लक्षण से पता चल जाता है कि बच्चे को कोई बीमारी है या बच्चा बीमार है। क्योंकि जो उसकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज होती है, जब भी कोई बच्चा बीमार होता है तो वो एक्टिविटीज करना बंद कर देता है, किसी से खेलना बंद कर देता है, हंसना बंद कर देता है। कुछ भी अगर उसको प्रॉब्लम मीनिंग होती है, तो क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बोलकर नहीं बता पाते कि हमें क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं जो बोल सकते हैं वो बच्चे बोलकर बता देते हैं। छोटे बच्चे के जो ये लक्षण हमने बताए हैं, ये लक्षण देख के ही बच्चों को पता चलता है कि इनको क्या प्रॉब्लम है। तो ये क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जाता है कि बीमार बच्चे की पहचान कैसे की जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग भी 2-3 पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन की लेंथ डिपेंड करती है आपके मार्क्स पे भी, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैंने जस्ट ये पॉइंट कवर किए हैं। अगर आपको ज्यादा मान के चलो 15 या 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट पॉइंट्स करके इसमें आगे एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आप रोकथाम के लिए पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हो, जिससे आपका क्वेश्चन लॉन्ग भी होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो डीएससी 2 का एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।